Hello friends, this is Renu Khulla welcoming you to 26th episode of ज़िंदगी ऐसी है पहेली। तो फ्रेंड्स, हमने 23rd एपिसोड में बात की थी कि हम भगवान की याद में सारा दिन कैसे रह सकते हैं। तो हमें ब्रह्मा कुमारी मनीषा दीदी जी ने बताया था कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में से हम 1 मिनट का पॉज लें और पॉज लेकर कॉन्शियसली भगवान की याद के थॉट्स क्रिएट करें। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि भगवान की याद में सारा दिन रहने के लिए हम 1-2 और प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। वो ऐसे है कि जब हम पानी पीते हैं, आजकल गर्मी का सीज़न है तो हमें बहुत प्यास लगती है, तो हम दिन में 8 या 10 बार तो पानी पी लेते हैं। तो पानी पीते हुए भी हम इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और दूसरा, हम 3-4 बार जब खाना खाते हैं दिन में, तब भी हम भगवान की याद में रह सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं और कॉन्शियसली भगवान की याद के थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम और कुछ प्रश्नों के साथ दीदी के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों को जो हमारे कई लोगों के मन में रहते हैं। तो आइए चलते हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी मनीषा दीदी के पास। हेलो व्यूअर्स, आज हम एक नया प्रश्न लेकर आए हैं। तो आज हमारे साथ फिर से आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनीषा बहन जी जुड़े हैं। तो दीदी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है शो पे। दीदी, आज का हमारा ये प्रश्न है, कई बार हमने जीवन में देखा है कि अच्छे लोगों के साथ कभी कभी बुरा हो जाता है, तो उस समय हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हुआ। तो आज हम आपसे इस प्रश्न पर थोड़ी सी रोशनी चाहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ कभी कभी बुरा क्यों हो जाता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छा और बुरा, ये हम सबका अपना अपना नज़रिया है। जो बात आपके लिए अच्छी है, हो सकता है मेरे लिए वो खराब है, मेरे लिए वो बुरी है। जो बात मेरे लिए अच्छी है, आपके लिए वो नेगेटिव हो सकती है। इसको अगर हम एक उदाहरण के रूप से समझें, यदि मैं किसी लॉयर के पास जाती हूँ या कोई भी क्लाइंट लॉयर के पास जाता है, तो क्लाइंट किसी प्रॉब्लम में है इसलिए वो लॉयर के पास जाता है। लेकिन अगर क्लाइंट प्रॉब्लम में आए ही नहीं, उसको लॉयर की ज़रूरत हो ही नहीं, तो लॉयर तो फिर किसी भी काम के नहीं रहेंगे। उन्होंने इतनी स्टडी की है, उनकी इनकम कैसे होगी? तो क्लाइंट की प्रॉब्लम लॉयर के लिए प्लस पॉइंट है और क्लाइंट के लिए वो माइनस पॉइंट है। तो पहले तो हमें ये समझना है, अच्छाई और बुराई, अच्छा या बुरा, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। हम हर एक सिचुएशन को अच्छा भी समझ सकते हैं, उसमें कल्याण भी समझ सकते हैं। और कई बार हमारी मन की स्थिति ऐसी होती है, सिचुएशन ठीक है, फिर भी मुझे उसमें अकल्याण नज़र आता है। ये है हमारा एक पॉइंट कि हम हर सिचुएशन में कल्याण समझें, अच्छा समझें। दूसरी बात, अच्छे और बुरे को अगर हम एक उदाहरण और लेकर समझें, तो जैसे मान लीजिए मैं कोई फिल्म देखती हूँ। अब मैंने वो मूवी शुरू से अंत तक देखी है, अब उसका क्लाइमेक्स का सीन चल रहा है, आप मुझे अभी ज्वाइन करते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्लाइमेक्स में अगर विलन की डेथ हो रही है या उसके साथ मारपीट हो रही है, हो सकता है आपको देखकर लगे कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, या इसका रोल तो ठीक था, इसको अभी मरना नहीं चाहिए है, ये एंड ठीक नहीं है फिल्म का। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगी कि नहीं, पूरी मूवी में इसने हर कदम पर नेगेटिव कर्म किए हैं, अच्छे काम नहीं किए हैं, इसलिए अब क्लाइमेक्स में इसका मरना वो फाइनल एंडिंग है, वो बहुत अच्छी एंडिंग है, यही होना चाहिए, ये परफेक्ट एंडिंग है। तो इसी रीति से आज जो मनुष्य आत्मा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। कोई धर्मात्मा भी हो सकता है, धर्म का काम भी कर रहे हैं, बहुत दान पुण्य करते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं इस जन्म में। लेकिन जर्नी तो हमारी कई जन्मों से चल रही है, तो हमने उनकी पिछली फिल्म नहीं देखी, अर्थात हमने उनके पिछले जन्म नहीं देखे हैं, हमें उनके पिछली कर्म फिलॉसफी नहीं पता है। अब हर एक कर्म एक बीज है, हमें उसका फल किसी का तो इसी जन्म में हम भोग लेते हैं,
अच्छाई या बुराई के रूप में, सुख या दुख के रूप में, और कोई कर्म बीज ऐसा होता है हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में। तो जो भी हमारे साथ आज हो रहा है वो हमारे किसी ना किसी कर्म का फल है। वो बीज है, अविनाशी बीज है, अंत कभी नहीं हो सकता है। अब अविनाशी है तो फल कभी ना कभी हमें उसका भोगना पड़ता है। होता क्या है, हमने हर एक तरह के कर्म किए हैं, अच्छे भी हैं, थोड़े ऊपर नीचे भी होते हैं। अब जब अच्छे कर्मों का अकाउंट है, उसका रजिस्टर खुला हुआ है, तो हमारा जीवन सुखमय है, शांतमय है, हमें बहुत कुछ हम अचीव कर रहे हैं लाइफ में। हमें ऐसे लगता है कि मेरी लाइफ एकदम स्मूथ है, जो भी मैं चाह रहा हूँ, जो भी प्राप्त करना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत इजी वे में मिलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव कार्मिक अकाउंट खुल जाता है, एक रजिस्टर है वो भी, अब उसमें रेड मार्किंग ही है, तो हमें वो रेड मार्किंग ही नज़र आती है। अब जब वो नेगेटिव अकाउंट खुलता है तो हम कितनी भी मेहनत करते हैं उतनी प्राप्ति हम नहीं कर पाते हैं, उतनी सफलता हमें नहीं मिलती है। तो इसलिए अच्छा या बुरा, पहली बात हमारा पर्सपेक्टिव है, दूसरा हमारा कर्म फल है। तो जब हमने कर्म किया है तब शायद हमने विचार नहीं किया है, चाहे जाने किया चाहे अनजाने किया, लेकिन हुआ है। इसलिए अब जब उसका हमें भुगतान करना है, जब हम उसको भोग रहे हैं सुख या दुख के रूप में, दोनों ही रूप में हम उस पिता परमात्मा का शुक्रिया करें, और उसको अगर दुख के रूप में भी आ रहा है उसको सहन करने की शक्ति हम परमात्मा से लेते रहें। तो हम थोड़ा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, ये काम हम कर सकते हैं। दीदी आपने बहुत अच्छा समझाया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना ये हमारे अपने पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। दूसरा, जब हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है हमारे पर्सपेक्टिव से, तो उस समय वो हमारे साथ नेगेटिव अकाउंट हैं उनके हमारे साथ, इसके लिए वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो दीदी मेरा अगला प्रश्न ये है कि इस समय हम क्या करें, हम जब हमारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ भेज रहा है तो उस नेगेटिव अकाउंट को हम कैसे क्लियर करें? हम नेगेटिव अकाउंट को कैसे क्लियर करें, उसके लिए पहले मुझे अपने अंदर ये दृढ़ता लानी है, पक्का करना है कि जो भी सिचुएशन, जो भी आत्मा ऐसी मेरे सामने आ रही है तो वो पक्का ही मेरा पिछला कोई कार्मिक अकाउंट है। जब हम इस बात को अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, एक है हमें समझ मिल गई है कि ये मेरा नेगेटिव अकाउंट है, दूसरा पॉइंट है मुझे उसको स्वीकार करना। अब जैसे ही हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, हमारे अपने अंदर अपने आप आएगा कि अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें एक समझ चाहिए कि मुझे कार्मिक अकाउंट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे उसको माइनस करना है। मल्टीप्लाई कैसे होता है? जब हमने समझा ये मेरा ही नेगेटिव अकाउंट है, अभी भी उस सिचुएशन में या किसी एक प्रत्येक आत्मा के प्रति मेरा नेगेटिव विचार चलना। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो मान लीजिए मेरे बॉस हैं, मेरे से हमेशा नाराज़ रहते हैं या अधिकतर नाराज़ रहते हैं, मुझे ओवरलोडेड काम भी देते हैं, मुझे करना पड़ता है, मुझे वहाँ बहुत नेगेटिविटी क्रिएट होती है अपने अंदर, मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन क्योंकि वो मेरे बॉस हैं मैं बोल नहीं सकता हूँ। अब यहाँ मैंने ये बात तो समझ ली कि ये हो सकता है और है भी कि मेरा ही कोई नेगेटिव अकाउंट है, मैंने उस आत्मा के साथ किसी जन्म में कुछ किया है ऊपर नीचे, वो आज मुझे फेस करना पड़ता है। अब एक है मैंने इस बात को समझा, स्वीकार करना क्या है? अब जब स्वीकार किया, अब कॉन्शियसली मुझे उस एक आत्मा के लिए विशेषकर पॉजिटिव वाइब्रेशंस रेडिएट करनी है। यदि आज भी मैं उनके कर्म फिलॉसफी को देखूं और ये समझूं, ये सोचूं कि वो मेरे लिए ऐसा क्यों सोचते हैं, वो मेरे से ऐसा बात क्यों करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ही इतनी ड्यूटीज़ क्यों दी जाती हैं, तो मैं जहाँ क्रोध से संकल्प क्रिएट करती हूँ वहाँ वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट होती है? नेगेटिव। अब पहले भी अकाउंट नेगेटिव है, अभी भी हम नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो हम कितना भी चाहे वो आत्मा मेरे लिए अच्छा सोचे, मेरे साथ अच्छा करे, वो नहीं हो पाएगा। अब मुझे यहाँ क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, जिस प्रैक्टिस में नो डाउट मेहनत है। नेगेटिव पर्सनैलिटी आ रही है सामने, नेगेटिव सिचुएशन आ रही है, उसमें मुझे अपने को पॉजिटिव रखना है। मुझे वहाँ अपने आप को बार बार याद दिलाना है, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, मुझे क्लियर करना है, बैलेंस 0 पर लेकर आना है। बहुत अच्छे हैं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, ऑफिस के सब कुलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरी सिचुएशंस बहुत अच्छी हैं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। ऐसे थॉट्स जब हम क्रिएट करते हैं तो उस नेगेटिव वाइब्रेशन को हम चेंज करते हैं पॉजिटिव में, और अपने आप हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिस के साथ हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सिचुएशंस भले चेंज नहीं होती, पर्सन भले चेंज नहीं होगा, लेकिन जहाँ मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, जहाँ मेरे वाइब्रेशंस चेंज हुए, धीरे धीरे हम देखते हैं उन पर भी उसका असर होता है, और वो भी चेंज हो जाते हैं, हमारी बात को समझते हैं, और फिर हम देखते हैं हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो व्यूअर्स, आज हमने ये समझा है कि हमारे कई लोग जब हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं तो उस समय हमारे उनके साथ नेगेटिव अकाउंट्स रहते हैं और हमारे बीच में नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा, और उनकी तरफ से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारे नेगेटिव अकाउंट्स हैं वो माइनस में जाएंगे और धीरे धीरे 0 पे आ जाएंगे। तो ये दीदी ने आज हमें बहुत अच्छा समझाया, तो इसके लिए मैं दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। दीदी, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपके आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब आपको मिला होगा। जैसे कि दीदी ने बताया कि जब भी हमारी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो उसका कारण यही होता है कि दूसरी उस आत्मा के साथ हमारे कोई नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स हैं, और जब भी हमारे सामने कोई नेगेटिव एनर्जी ऐसी आती है तो हमें उस समय अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, पॉजिटिव रहना है, और साथ साथ सहनशील भी बनना है, और ऐसे धीरे धीरे हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उन आत्माओं के साथ वो माइनस में जाएंगे और धीरे धीरे हमें उन्हें 0 पर लाना है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।